हेलो फ्रेंड्स, सरकार ने एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया है कि अगर आपके आसपास 6 मीटर के दायरे में कोई भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति आता है तो यह एप्लीकेशन आपको सूचित कर देगा, अलर्ट कर देगा। ठीक इसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और बाद में वह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है, तब भी यह एप्लीकेशन आपको सूचित कर देगा और आगे आपको क्या करना है इसकी संपूर्ण गाइडलाइन भी इसमें आपको दी जाएगी। उसी प्रकार से इस एप्लीकेशन में बहुत सारे गाइडलाइन दिए गए हैं जिससे आपको कोरोना से बचाव में मदद मिलेगी। इस एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। मैं आप लोगों को आज आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे संपूर्ण डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाते हुए नोटिफिकेशन को ऑल पर दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में टाइप करेंगे आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु टाइप करते ही आपका इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप लोग टच करेंगे इंस्टॉल पे तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। आप लोग वर्तमान में देख पा रहे हैं कि एक हफ्ते में लगभग 10 मिलियन से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह एप्लीकेशन वर्तमान में कोरोना के दृष्टिकोण से कितना लोगों के लिए उपयोगी है। डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोग ओपन पे टच करेंगे जो ग्रीन पट्टी में है। ओपन को टच करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। विभिन्न भाषाओं में आपको किसी एक भाषा को चुनाव करना है। चलिए हम चुनाव करते हैं हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा चुनाव करने के बाद नीचे की ओर नेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करते ही इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आएगा। कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, उसको आप लोग आगे पढ़ते हुए नीचे जो आगे लिखा है उसको आगे करते करते आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताते चलूँ, हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है? नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन और दिया हुआ है, ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और यदि आप जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं को, अपने परिवार और मित्रों को कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित। इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शन जो था वो समाप्त हो गया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, सेवा और गोपनीयता की बातें हैं, उनको फॉलो करना अनिवार्य है। जैसे कि मोबाइल लोकेशन को हमेशा ऑन करना है, ब्लूटूथ को हमेशा ऑन रखना है और डाटा शेयरिंग करना है। यानी 3 चीज़ हमेशा इस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होता है। पहला मोबाइल लोकेशन, दूसरा ब्लूटूथ और तीसरा डाटा शेयरिंग। और सबसे नीचे है मैं सहमत हूँ, उसको टच करेंगे। जैसे ही मैं सहमत हूँ पे टच करेंगे आपको अलाउ करने का ऑप्शन देगा, आपको अलाउ करते जाना है। अलाउ जैसे ही करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यानी आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। ऊपर में लिखा हुआ है मोबाइल नंबर एंटर करें। आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे और नीचे सबमिट करेंगे। इस मोबाइल नंबर के एंटर करने की आवश्यकता क्यों है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको नीचे से मिल जाएगी। इसकी आवश्यकता क्यों है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। मान लिया जाए कि एक हफ्ते पहले किसी सभा या सार्वजनिक स्थान पर किसी अनजान व्यक्ति से मिले या उनके
करीबी संपर्क में आए और कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में भारत सरकार इस ऐप की मदद से पिछले 14 दिनों में उस व्यक्ति के करीब आए लोगों का पता लगा लेगी। इसके बाद उन सभी संपर्कों को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा और सलाह दी जाएगी कि आगे क्या करना चाहिए, अलग थलग होना चाहिए या टेस्ट करवाना चाहिए। सक्रिय संपर्क ट्रेसिंग में आपका योगदान देकर आप हमें कोविड-19 के प्रसार को कम करने और भारत सरकार की आपके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जरूरी उपायों को लागू करने में सक्षम बनाने में मदद करेंगे। आप मैं सहमत हूं पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो आपका है। चलिए मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। मोबाइल नंबर सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा जिसे मोबाइल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपके कुछ जानकारी वो मांगेगा, आपका जो व्यक्तिगत विवरण है उससे वो शेयर करना चाहेगा। सबसे पहले आप बताइए आपका लिंग क्या है, पुरुष है या स्त्री है। उस प्रकार का आपका पूरा नाम पूछेगा। मैं अपना नाम दर्ज कर रहा हूँ। अपना नाम दर्ज करने के बाद इस एरो को टच करेंगे। दर्ज करते ही आपका आयु पूछा जाएगा। जैसे ही अपना आयु भरेंगे उसके बाद आपका पेशा यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपका व्यवसाय क्या है। चलिए मैं यहाँ पर अगर आपका कोई है इसमें से तो उसको टच करेंगे, अन्यथा सबसे नीचे इनमें से कोई भी नहीं उसको टच करेंगे। उसको टच करने के बाद तुरंत आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण किया है, अगर आपने किया है तो लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पर नन है। देखिए इस प्रकार का सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो सबसे ऊपर में ही नन है, आप नन को टच कर सकते हैं। अगर कहीं नहीं गए हैं तो और नीचे एरो को टच करेंगे। इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करते जाएंगे, तो एरो को टच करते जाएंगे, नीचे आपका ऑप्शन आते जाएगा, उसको आप फिलअप करते जाएंगे। ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि आपकी है या नहीं, उसको हाँ या हम हाँ कर देते हैं। उसके बाद सबमिशन की पुष्टि करें, अर्थात सबमिट करें। सबमिट करते इस प्रकार का आपका इंटरफेस आएगा। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपका एक छोटा मोटा टेस्ट लिया जा रहा है। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम हाँ करते हैं। 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आत्म आश्वासन परीक्षण लें। क्या आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा बाद में भी ले सकते हैं। चलिए मैं वर्तमान में ही ले रहा हूँ, हाँ करता हूँ। हाँ करते इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आएगा। कृपया सही उत्तर दें। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, आपको बेहतर मदद करते हैं। चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और सीमित हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बने। ठीक है, समझ गए पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलेगा। आपको कुछ प्रश्न आएंगे, उसका जवाब आपको देते जाना है बारी बारी से। क्या आप नीचे लिखे कुछ लक्षण में से किसी एक का अनुभव कर रहे हैं? अगर ये अनुभव कर रहे हैं तो उसको टिक कीजिए, अन्यथा सबसे नीचे वाले इनमें से कोई भी नहीं को टिक करें। उसके बाद अगला प्रश्न आएगा, क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है? अगर हुआ है तो ये सब टच करेंगे, अन्यथा सबसे नीचे वाले इनमें से कोई भी नहीं को टच करेंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? अगर किए हैं तो हाँ, नहीं तो ना। इसी प्रकार से कुछ और भी गाइडलाइन आ रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा आपके लिए लागू होता है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से कर लीजिएगा। सबसे मैं नीचे वाला करता हूँ। इस प्रकार से फाइनली हमारे पास यह इंटरफेस आता है। आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर ही रहें। यदि आप लक्षण का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप यह टेस्ट दोबारा ले सकते हैं। चलिए मैं नीचे ओके कर देता हूँ। अब
जैसे ही ओके करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आप सुरक्षित हैं। ग्रीन के अंतर्गत यह लिखा रहेगा आप सुरक्षित हैं, मतलब आपके ऊपर कोई जोखिम नहीं है। कुछ गाइडलाइन नीचे दिए हुए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हम अनुशंसा करते हैं सामाजिक दूरी बनाए रखें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आत्म आश्वासन परीक्षण लें, अपडेट के लिए नियमित रूप से ऐप देखें, और नीचे सामाजिक दूरी कैसे बनाए रखें उसके कुछ नियम बताए हुए हैं। हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते से नमस्कार करें। दूसरा है सामाजिक समारोहों में जाने से बचें। तीसरा है लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। कुछ वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। और क्या करें और क्या ना करें उसका कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दिया हुआ है PDF फॉर्मेट में। उसको टच कीजिएगा तो आपको वो खुल जाएगा। जैसे पहला है करो मत करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करना है उसको टिक मारा हुआ है, जो नहीं करना है उसको क्रॉस किया हुआ है। तो नीचे भी आप देख रहे हैं। आप कोविड-19 के बारे में जानना चाहते हैं उसको टच कर लीजिए, आपको खुल जाएगा नया। फिर है कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा के उपाय क्या क्या अपना सकते, उसके ऊपर नियम कानून यहाँ पर है। और नीचे पर है जो PM केयर है, उसमें आप डोनेशन भी कर सकते हैं UPI के थ्रू। उसका नाम भी दिया हुआ है, अकाउंट होल्डर का नाम दिया हुआ है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, UPI है, बैंक का नाम है। इसके थ्रू आप अपना डोनेशन भी दे सकते हैं। इस प्रकार से साथियों यह एप्लीकेशन वर्तमान के इस कोरोना के दृष्टिकोण से सभी व्यक्तियों के मोबाइल में यह एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुरक्षित है। आपको थोड़ा सा और बताते चले कि आप सुरक्षित हैं जहाँ पर लिखा हुआ, अगर यह ऑरेंज कलर में आया तो समझ जाइए आप जोखिम में हैं, और रेड में आया तो आप उससे भी ज़्यादा जोखिम में हैं। इसलिए आपको यह बताते चलेगा, और हर समय आप अपने मोबाइल नंबर में लोकेशन और ब्लूटूथ को ऑन रखेंगे ताकि आपको यह सुरक्षित रहने के कुछ नियम बताते रहेगा। गाइडलाइन जो आते हैं उसको फॉलो करते जाना है। अगर जोखिम में आ जाएंगे, ऑरेंज कलर का आ जाएगा तो समझ जाइए उसके कुछ गाइडलाइन होंगे, उसको फॉलो करना है। और सेल्फ असेसमेंट का ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी करना पड़ेगा। जो भी गाइडलाइन होंगे उससे रिलेटेड आपको वह प्रदान किया जाएगा। और आपको बता दें यहाँ पर आप ऊपर में देख पा रहे हैं कुछ आपकी स्थिति के दाहिने साइड 100 परीक्षण। अगर आपको कुछ टेस्ट करवाना है इसके थ्रू तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगला है वर्तमान में भारत में, संपूर्ण भारत में ये क्या अपडेट है कोरोना को लेकर। संपूर्ण भारत में अभी आज के हिसाब से 17,656 संक्रमित व्यक्ति हैं। उसमें से 2842 व्यक्ति जो ठीक हो चुके हैं, और जो मृतकों की संख्या है 559। और नीचे आप देख रहे हैं संपूर्ण राज्यों के ब्यौरा दिया हुआ है, कुल संक्रमित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति और मृतकों की संख्या। संपूर्ण डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक राज्य का दिया हुआ है। यह लेटेस्ट अपडेट डाटा होता है, रोज़ इसको अपडेट किया जाता है। अब वर्तमान में झारखंड में देख रहे हैं 42 व्यक्ति संक्रमित हैं और 0 व्यक्ति ठीक हुए हैं, स्वस्थ नहीं हो पाए हैं कोई भी व्यक्ति, और 2 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से संपूर्ण राज्यों का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें से आप लोग एक एक करके बारी बारी से आप लोग देख सकते हैं। आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाओं के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल ज़रूर करेंगे और आपके साथ, अपने परिवार के साथ, आस पड़ोस और हमारे भारत को इस कोरोना के महामारी में लड़ाई में मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है, कुछ आपको हेल्प हो सकता है, तो इसे जाने से पहले ज़रूर एक बार लाइक करते जाएंगे और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।